जी जी। सभी जी जी, चलिए करते रहेंगे सभी, आप अपना क्लास लीजिए। ठीक, धन्यवाद मिथिलेश सर। आपकी रोज की तरह बहुत ही अच्छी जानकारी। और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि रोज रोज नया आपसे सीखने को मिलता है। आज जैसे आपने टाइम के बारे में बताया, और मैं भी अक्सर बताते रहता हूँ या मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा मैं टाइम की कद्र करूँ, और दूसरों को भी बताता हूँ कि सबसे जो पहला नियम है हमारी जिंदगी का या हमारी सफलता का, वो टाइम का मैंने कद्र करना ही है। जो टाइम की इज्जत नहीं करता है वो शायद ही सफल हो, या अगर सफल है भी उतना सफल नहीं होगा जितना वो मेहनत करता है। तो आज आपने भी इसको मुहर लगाई एक तरह से। और दूसरी चीज, आपने एक और चीज आज जो अच्छी बात बताई कि 3 लोगों को छूट रहती है, वृद्ध, रोगी और बालक। इसमें भी हमारा माइंड इतना तिकड़मबाज है बोला जाए कि चीजों को अपने सहूलियत के अनुसार माने सोचने की माने कोशिश करता है। तो जैसे आपने इसमें छूट दिया कि रोगी को भी योगा नहीं करना चाहिए, तो कई बार हमारा माइंड हमको रोगी बनाने की कोशिश करता है कि आज तो मुझे सर्दी है, या आज काम ज्यादा किया हूँ, थका हुआ हूँ, और आज नहीं करना चाहिए। तो ये भी मानसिक विकार के कारण होता है। लेकिन अगर कोई रेगुलर योग करे तो ये भावना भी नहीं आएगी। तो जितनी अच्छी आप ज्ञान देते हैं, और मेन चीज ये है कि ज्ञान की बात आप इतनी सरल भाषा में बताते हैं कि कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हमेशा सुनने को मन करता है आपका। और इतने अच्छे ज्ञान और इतने सरल शब्दों में, इतने आसान शब्दों में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसे ही एक आसान विषय के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। और जो विषय जितना आसान रहता है लोग उसकी महत्ता को माने कम समझते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है या ज्यादा बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान के चलिए हवा है या पानी है। हवा और पानी के बिना जिंदगी की कल्पना की नहीं जा सकती, जो कि फ्री है। उसके बावजूद भी लोग इसके महत्ता के बारे में नहीं जानते हैं, उसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं जितना उसको मिलना चाहिए। तो ऐसा ही एक विषय है आज। एक ऐसे विषय के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। और साथ में इसमें पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। जब से मैं इस क्लब में आया हूँ, जब भी मैं किसी को हेल्थ के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ या कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहला सवाल लोगों का यही रहता है कि पैसे कितने लगेंगे। तो आज का जो मेरा विषय है, पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, बल्कि आपके पैसे बचेंगे। इसके बेनिफिट के बारे में अगर आप लोग जानोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, या कई लोग जानते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। और मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। और कई लोगों का माइंड ऐसे रहता है कि जो अधूरी जानकारी है उसको पूरा मान लेते हैं। बहुत लोगों को देखा हूँ कि मेरे को पता है, मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। किसी भी नए चीज को अपने में समाहित करना ही नहीं देना चाहते हैं। तो आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन अगर आज की क्लास को अगर कोई सुन लेगा और इसके फायदे के बारे में समझ लेगा, तो उस नियम को वो हमेशा ही पालन करेगा, या अगर कोई कर रहा है तो उसको उसके पालन को माने सुधार भी सकता है। तो आज मैं बात करूंगा ब्रिस्क वॉक के बारे में। ब्रिस्क वॉक माने हिंदी में बोलना चाहिए पैदल चलना। पैदल चलने के बारे में सब लोग ज्ञान देते हैं, पैदल चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कोई नहीं बताता है। तो आज की क्लास के माध्यम से मैं इसके फायदे बताऊंगा, साथ में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि आपको वॉक या पैदल कैसे चलना चाहिए। तो इसमें तो वैसे आयुर्वेद में बोला जाए या मेडिकल साइंस की आज बात किए जाए, तो
पैदल चलने से 100 से अधिक बीमारियों की जड़ से खात्मे की बात की जाती है। तो आज मैं 10-12 ऐसे फायदे बताऊंगा जो आम घरों में जो तकलीफ रहती है या आजकल के जो अ, लोग हैं उनको जो तकलीफ रहती है उनके निदान के लिए उसके फायदे के लिए मैं बताऊंगा। तो पहले मैं फायदे की बात करता हूं कि क्या फायदा होता है ब्रिस्क वॉक से या पैदल चलने से। तो सबसे पहला जो फायदा होता है वो हमारे कार्डियोमस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अब ये कार्डियोमस्कुलर सिस्टम क्या है? तो कार्डियोमस्कुलर सिस्टम माने हमारा दिल का जो सिस्टम है उसको मेडिकल साइंस में कार्डियोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो वॉक करने से इसको क्या फायदा होता है? माने क्या संबंध है हमारे पैदल चलने से? हमारा दिल कैसे मजबूत होगा? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है अभी फिलहाल 2025 में। उन्होंने रिसर्च में ये माने रिसर्च की जब मैं बात करता हूं तो जो लिखित में जो प्रमाण रहता है उसको मेडिकल साइंस में रिसर्च बोला जाता है। तो लिखित में प्रमाण ये है कि अगर कोई 8 से 10,000 कदम डेली चलता है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा 31% तक कम हो जाता है। सोचिए कितना माने बड़ा माने बेनिफिट है। सिर्फ 8 से 10,000 कदम चलना है और आपको 31% आपके दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि जैसे मैंने पैसे बचाने की बात की और कल ही हमारे क्लास में भी चर्चा हो रही थी कि एक किसी हमारे गेस्ट के रिश्तेदार को दिल की बीमारी है, तो उसके 4 वाल्व में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर ने उसको स्टेंट लगाया है और उसकी कीमत 5 लाख रुपया है। तो सीधे सीधे आप 5 लाख अगर बचाना चाहते हैं तो 10,000 कदम आप चल सकते हैं। तो दिल की स्वास्थ्य को ये कैसे ठीक रखता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। असल में जब हम लोग वॉक करते हैं तो माने खून का फ्लो जो है, हमारा जो खून का जो दौरा है वो बढ़ जाता है। हमारे जो दिल की जो मसल्स हैं वो तेजी से काम करते हैं, उससे मजबूत होता है। नसों में अगर ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है तो हमारी नसें लचीली होती है, नरम होती है और थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। अगर नसों में अगर प्रेशर अच्छा से रहता है तो ब्लॉकेज जमने का खतरा भी नहीं रहता। तो इस तरह से आपके ओवरऑल दिल की हेल्थ के लिए ये बहुत ही माने बेनिफिट है। तो ये तो हुआ पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि हम लोग जैसे हमारे क्लब में या हमारे क्लब का उद्देश्य ही वजन से संबंधित है, वजन के नियंत्रण या वजन के रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो वजन कम करने का भी सबसे अच्छा तरीका वॉक को ही माना गया है। अगर कोई डेली 8 से 10,000 कदम वॉक करता है तो वजन बहुत ही आसानी से कम कर सकता है। और इसके पीछे का भी साइंस ये है कि कैलोरी की जब बात आती है तो हमारा वजन का सीधा संबंध कैलोरी से रहता है। और जब आप 8 से 10,000 कदम डेली चलते हैं तो 8 से 10,000 कदम चलने से हमारी 300 से 400 कैलोरी बर्न होती है। और इससे हमारा जो मसल्स है उसमें स्ट्रेस आता है या मसल में थोड़ा सा डैमेज होता है और उस डैमेज के रिपेयरिंग के लिए भी एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी खर्च होती है। तो हमारा फैट लॉस आसानी से हो सकता है। तो ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है या कई लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारा जो स्ट्रेस है या हमारा तनाव है वो हमारे पैदल चलने से कैसे संबंधित हो सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कहता है कि अगर हम पैदल चलते हैं तो एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। वो खुशी का हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है। और अगर किसी के में हैप्पी हार्मोन की मात्रा अच्छी है तो उसमें तनाव नहीं आ सकता है। तो जब भी हम पैदल चलते हैं तो एंडोर्फिन की एक अच्छी मात्रा हमारे ब्रेन में रिलीज होती है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होती है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। ये तो हुआ तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट इसी से संबंधित है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के रोगियों में ये रिसर्च में पाया गया है कि जितने लोग भी एंजाइटी, डिप्रेशन या तनाव की जो गोली खाते हैं सालों साल से,
तो ये देखा गया है कि जो लोग एंटी डिप्रेशन का या एंटी एंजाइटी का दवाई सालों से खा रहे थे, माने 5-6 साल से जिनको दवाई चल रही थी, तो दवाई के असर रहते तक तो उनकी जो डिप्रेशन है वो कम हो जाती थी। लेकिन दवाई का असर खत्म होते ही फिर से वो लोग डिप्रेशन में या एंजाइटी में चले जाते थे। तो साइंस ये कहता है कि अगर कोई वॉक करता है तो ये जो एंटी डिप्रेशन या एंटी जो एंजाइटी के जो दवाइयां हैं उससे भी ज्यादा इसमें असर करता है और परमानेंट असर करता है। दवाई तो जब तक असर रहता है तब तक माने ठीक रहते हैं, माने जो मरीज रहते हैं। लेकिन अगर वॉक करते हैं तो परमानेंट इसका इलाज किया जा सकता है। माने आप सोचिए कि डिप्रेशन का इलाज आपके 8 से 10,000 कदम चलने से ठीक हो जाता है। और साइंस जब भी कोई रिसर्च बेस माने कोई माने बात करता है तो उसके पीछे कारण भी बताता है। तो हमारे मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने का कारण साइंस ये कहता है कि अगर हम रोजाना 8 से 10,000 कदम चलें तो हमारे जो दो खुशी के हार्मोन हैं, एक तो डोपामिन है और दूसरा सेरोटोनिन है। तो सेरोटोनिन और डोपामिन की जो मात्रा हमको जरूरत है डेली, वो 8 से 10,000 कदम चलने से रिलीज हो जाती है हमारे ब्रेन में। तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको तनाव है, तो आप रोजाना 8 से 10,000 कदम चलिए। आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ये फायदेमंद होगा। पांचवा महत्वपूर्ण फायदा है डायबिटीज के जो पेशेंट हैं या जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए। अक्सर डॉक्टर लोग जो शुगर के मरीज हैं तो शुगर के डॉक्टर लोग उनको पैदल चलने की सलाह देते हैं। और पैदल चलने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि उससे एक तो जो शुगर बढ़ाने वाला जो ग्लूकोज है वो कैलोरी में या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा माने चीज ये होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स का जो सेक्रेशन है, जो रिलीज होने की मात्रा है, वो वॉक करने से बढ़ जाती है। तो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो आसानी से कम किया जा सकता है। और इसमें भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च ये कहता है कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज 15 मिनट अगर वॉक कर ले तो उसके जो शुगर लेवल है वो 3 घंटे तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप सोचिए सिर्फ 15 मिनट आप वॉक करके या 15 मिनट अपने शरीर को देकर 3 घंटे का फायदा आप ले सकते हैं डायबिटीज में। तो ये तो हुआ पांचवा फायदा। छठवां फायदा है हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है या हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। अब इसके पीछे का भी कारण ये है कि जब भी हम लोग वॉक करते हैं तो एक मूवमेंट की बात माने साइंस करता है। और पेरिस्टिक मूवमेंट का मतलब आप समझिए कि हमारी छोटी आंत की वो मूवमेंट है जो हमारे खाने के अवशोषण के दौरान होती है। माने खाने जब हम लोग खाना खाते हैं तब हमारा जो छोटी आंत है वो कुछ मूवमेंट करता है या कुछ हिलता है। तो अगर हम वॉक करें तो ये जो पेरिस्टिक जो मूवमेंट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हमारे खाने के जो न्यूट्रिशन है उसके अवशोषण में माने मदद मिलती है। इसके साथ ही अगर हम लोग वॉक करने जाएं तो हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे पेट तक माने ज्यादा मात्रा में जाता है और खाने को पचाने में मदद करता है। सातवां बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है इम्यून को माने बूस्ट करता है। हम लोग कोरोना काल के बाद से इम्यूनिटी के बारे में बहुत बातें करते हैं या इम्यूनिटी के बारे में सबको पता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहने से हमको कोई भी बीमारी नहीं होती। और इम्यूनिटी का सीधा संबंध हमारे ब्रिस्क वॉक से है या पैदल चलने से है। और इसका माने कारण ये है कि जब भी हम ब्रिस्क वॉक करते हैं या पैदल चलते हैं तो हमारे खून का फ्लो बढ़ता है। और खून का फ्लो बढ़ता है तो हमारे जो न्यूट्रिशन है और उसके साथ जो व्हाइट ब्लड सेल है जो हमारे इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है उसका भी फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। आठवां बहुत महत्वपूर्ण और फायदा है कि हमारा जो स्लीप क्वालिटी है या हमारे सोने के तरीके में माने सुधार करता है। अधिकांश लोग आज अनिद्रा से पीड़ित हैं या बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है। उनको भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपकी नींद की क्वालिटी सुधारनी है तो रोजाना आप 8 से 10,000 कदम पैदल चलिए।
इससे होगा ये कि जैसे जितने भी मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, पहले एंडोर्फिन की बात की, डोपामिन की बात की, सेरोटोनिन की बात की, उसी तरह से सोने के लिए जो हार्मोन की जरूरत है मेलाटोनिन, उसका भी सेक्रेशन या रिलीज होने का जो संख्या है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप रोजाना अगर पैदल चलते हैं तो आपके ब्रेन में सोने वाला जो हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज होगा और आपकी स्लीप क्वालिटी भी सुधरेगी। 9वां बेनिफिट ये है, जॉइंट हेल्थ में मदद मिलता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जितने भी जॉइंट के जो दर्द हैं या जोड़ों में जिनके प्रॉब्लम रहती है वो चलना ही छोड़ देते हैं, जबकि साइंस ये कहता है कि पैदल चलने से साइनोबल नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो जोड़ों में चिकनाहट का काम करता है। जैसे मैं ओमेगा 3 में चिकनाहट की बात करता हूँ, सेम उसी तरीके का एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे जोड़ों को, जो आराम देता है या जो चिकनाहट देता है, वो साइनोबल है। तो पैदल चलने से जॉइंट हेल्थ में या जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलेगी। आज का 10वां और आखिरी जो फायदा है वो हमारी स्किन और हेयर से संबंधित है। हम लोग हमारे स्किन या अपने बालों की माने हेल्थ की जब बात करते हैं तो पैदल चलने से हमारे स्किन में ग्लो भी आता है और हमारे बालों के जो स्वास्थ्य है वो भी माने बहुत अच्छा रह सकता है। और इसके पीछे का भी कारण है कि जब भी हम लोग पैदल चलते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो शरीर के सारे अंगों तक होता है और हमारी स्किन को भी अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्रदान करता है, नरिश करता है और उसी तरह से हमारे बालों को भी माने नरिश करेगा। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे आप देखिए कि अगर आप पैदल चलते हैं तो आपका जो स्किन है वो लाल हो जाता है। इसके पीछे ये कारण है कि वहां पे न्यूरिशमेंट या जो पोषक तत्व है उसकी अच्छी मात्रा वहां पहुंच रही है। तो आपके स्किन को जब अच्छा पोषक तत्व मिलेगा तो वो आपके जो स्किन